रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज जी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है जी हमारे पास द फ्लाइंग मशीन। और सबसे पहले द फ्लाइंग मशीन से नाम से ही आपको पता चल जाता है कि कोई एक ऐसी मशीन है जो कि हवा में उड़ने वाली है। फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाई से निकला है। तो इसका स्टोरी का ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूँगी एक नया यूनिट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपलोड कर लीजिए अपना पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पे आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स टू नो है। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो हमारे पास है जी इंजन। इंजन क्या है? पार्ट दैट प्रोड्यूस पावर टू मेक द व्हीकल मूव। एक ऐसी पुर्जा है, एक ऐसी जगह है जो कि किसी भी व्हीकल को, चाहे वो आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, कोई भी व्हीकल है, उस व्हीकल को इतनी एनर्जी देता है कि वो व्हीकल मूव कर सके। ठीक है। फिर आ जाता है ग्लाइडर, अ लिटिल एयरक्राफ्ट, अ लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन। एक ऐसा छोटा सा एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ता है। ठीक है। एयरक्राफ्ट, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि इंजन के बगैर हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइडर। डिज़ाइन का मतलब होता है अ प्लान और ड्राइंग ऑफ समथिंग दैट शो हाउ इट इज़ टू बी मेड। कोई भी ऐसा प्लान या कोई भी ड्राइंग जो कि आपको बताए कि ये चीज़ कैसे बनी हुई है, उसको हम लोग कहते हैं डिज़ाइन। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं टेल प्लेन, पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट। यानी कि एयरक्राफ्ट की वो जो पूंछ होती है ना, जो कि इसको हम लोग टेल कहते हैं। ठीक है। उस एयरक्राफ्ट की उस पार्ट को, उस टेल के पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? टेल प्लेन। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ब्रीडिंग के ऊपर, स्टोरी के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो हमारे पास है जी सैम। सैम वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड एंड थिंकिंग। सैम अपने बेड पे बैठा हुआ था और सोच रहा था। थिंकिंग, सोचना। ही हैड अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ अ पेपर इन हिज हैंड। उसके एक हाथ में पेंसिल थी और उसके पास एक कागज़ का टुकड़ा था उसके हाथ के दूसरे हाथ के अंदर। ही वॉज ड्राइंग अ फ्लाइंग मशीन। और वो एक जहाज़ बना रहा था, एक फ्लाइंग मशीन, जहाज़। ठीक है। सेमी डिज़ाइन वॉज नियरली फिनिश। सेमी का जो नियरली यानी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ठीक है। जो वो बना रहा था ड्राइंग, वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। इट वॉज़ अ गुड डिज़ाइन एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। वो एक अच्छा डिज़ाइन था, एक अच्छा सा नक्शा था। ठीक है। अच्छा जो भी चीज़ उसने बनाई थी। ठीक है। और वो काफ़ी खुश था उसको देखकर। एट द मोमेंट ही हियर्ड एट अ नॉक एट द डोर, एट द फ्रंट डोर एंड रैन टू सी हु इट वॉज। अब वो उसने अचानक से देखा कि उसके दरवाजे पे अचानक से दस्तक हुई, नॉक किसी ने किया। तो वो फ़ौरन ही ना एक्साइटमेंट से फ़ौरन गया और उसने देखा कि वो कहता है कौन है, देखते हैं कौन है बाहर। हेलो अंकल सलीम, ही क्राइड। उसने फ़ौरन ही बोला हेलो अंकल सलीम आए हैं, कम इन, अंदर आए, एंड कम एंड सी माई ड्राइंग। देखिए देखिए मैंने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट। अंकल सलीम बूढ़े थे और थोड़े से मोटे भी थे। एंड हैड अ लॉन्ग मॉस्टची। मॉस्टची कैसे कहते हैं? मूछें। और उनकी बड़ी बड़ी मूछें धारी थी। एंड हैज़ अ शाइनी ब्लेड हेड। और उनका जो सर था वो काफ़ी चमकता हुआ था। सैम शोड हिम द ड्राइंग ऑन हिज फ्लाइंग मशीन। सैम ने अपनी वो ड्राइंग, वो जो उसने फ्लाइंग मशीन यानी जहाज जो बनाया था उसने अंकल सैम को दिखाया। गुड ड्राइंग। अंकल सैम ने कहा हाँ बहुत अच्छी है, विद अ लाफ। और हंसते हुए उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है बेटे, बट इट वोंट फ्लाई। अब उन्होंने कहा लेकिन ये उड़ नहीं सकती ये ड्राइंग। वाई नॉट? आस्क्ड सैम। सैम ने कहा ये क्यों नहीं उड़ सकती? इट्स टू स्मॉल सेड। अंकल सैम ने कहा कि ये बहुत छोटी ड्राइंग है, ये अभी उड़ नहीं सकती, ये एयरक्राफ्ट भी उड़ नहीं सकता। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अंकल सैम he thought a little and pulled at his mustache. Besides, he continued, it's got no engine. अंकल सैम उसने कहा अंकल सैम, वो एक तजस्सुसी बात में पड़ गया। उसके बाद उसने अपनी उसने ना अंकल सैम की दाढ़ी से थोड़ा सा खींचा और चिढ़ के ना, तो और फिर वो कहता है, अंकल सैम कहते हैं बेटा ये इस वजह से नहीं रख सकती, ये स्टार्ट इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर आपने कोई इंजन ही नहीं डाला। इट डज़ नॉट हैव एन इंजन। इसके अंदर कोई इंजन ही नहीं है। सेड सैम। सैम ने कहा इट्स अ ग्लाइडर। सैम ने कहा ये ग्लाइडर है, ग्लाइडर के अंदर कोई इंजन नहीं होता। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट दिस वीक। मैं इसी ग्लाइडर के ऊपर ही काम करूँगा इस पूरे हफ्ते में। कम बैक इन 2 months एंड आई विल गिव यू अ राइड। उसने कहा कि मैं तुम्हें पास आना 2 महीने बाद, फिर मैं तुम्हें ना एक ऐसे ही राइड दूंगा, एक ऐसा ही झूला दूंगा, एक ऐसे ही प्लेन के ऊपर
मैं तुम्हें झूला दिलवाऊंगा। ऑल राइट सेड अंकल सैम। अंकल सैम ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा 2 महीने बाद और फिर मैं तुम्हारे पास झूला लूँगी इसी तरह से। लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज सैम वर्कड वेरी हार्ड। कुछ दिनों बाद, मतलब उन्हीं दिनों में सैम ने बड़ी मेहनत की। ही कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बैम्बू। उसने काफ़ी ज़्यादा बैम्बू यानी बांस इकट्ठा किया। एंड स्ट्रिंग्स एंड अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड पेपर। ही बोरोड अ नाइफ एंड अ स्क्रू ड्राइव। उसने क्या किया, उसने काफ़ी ज़्यादा फिर न्यूज़पेपर इकट्ठे किए, उसने नाइफ खरीदी, छुरी खरीदी और स्क्रू ड्राइव यानी पेच कसने वाला, ठीक है, वो खरीदा मार्केट से। एट द बैक ऑफ द हाउस वॉज एन एम्प्टी। उसके घर का पिछला जो था ना वो खाली जगह थी, तो उसने अपना ये वर्क सारा उधर ही, एम्प्टी गैराज था, गैराज जहाँ पे गाड़ी खड़ी की जाती है, ठीक है, उसके घर के बाहर ना वो जो गैराज था ना वो खाली था, तो उसने अपना सारा काम वहीं पर शुरू कर दिया। सैम सेड टू हिज फादर आई नीड अ वर्कशॉप, आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन। सैम ने अपने अपने बाबा से कहा कि मुझे एक वर्कशॉप चाहिए, खाली वर्कशॉप, मैं अपनी फ्लाइंग मशीन बनाना चाहता हूँ। हिज फादर लॉफ्ट। उसके पापा हंसे। ऑल राइट ही सेड। उसके पापा ने कहा ठीक है, यूज़ द गैराज बट डोंट मेक टू मच नॉइज। तुम गैराज यूज़ कर सकते हो लेकिन उधर ज़्यादा शोर नहीं करना। द नेक्स्ट डे सैम स्टार्टेड वर्क। अगले ही दिन सैम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ द बैम्बू। उसने ग्लाइडर के पर बनाए बैम्बू से, ठीक है, बांस से। बट he put screws in all the joints and tied them up tightly। उसने फिर पेचकसों की मदद से और नट्स की मदद से, नट यानी पेच की मदद से उसको उन परों को, उन विंग्स को सही टाइट कर दिया, ठीक है। देन ही कवर्ड द विंग्स विथ शीट ऑफ पेपर। फिर उसने उन परों को न्यूज़पेपर से कवर कर दिया। एंड फिक्स्ड सम वुड बीनीथ द विंग। उसने फिर कुछ लकड़ी के टुकड़े उस विंग्स के नीचे लगा दिए। सैम मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर। सैम ने एक छोटा सा जहाज बना लिया बैम्बू और पेपर की मदद से। ही मेड अ रॉड ऑफ बैम्बू। उसने फिर एक छोटी सी जगह बनाई, ये देख लीजिए, ये बैम्बू की मदद से, सो दैट पायलट कुड टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और द लेफ्ट, ताकि पायलट जो है वो उस छोटे से जहाज को राइट या लेफ्ट मूव कर सके। सैम पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स ब्राइट ब्लू। सैम ने फिर उस विंग्स को ब्लू कलर से पेंट कर दिया। इन 2 months द ग्लाइडर वॉज फिनिश। और 2 महीनों के अंदर ग्लाइडर बन के तैयार हो गया, वो जहाज़ बन के तैयार हो गया। देन ही शो टू हिज फादर। उसके बाद उसने अपने बाप को दिखाया। हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइट। वो डिलाइट यानी हैरान हो जाना। उसके फादर काफ़ी खुश भी हो गए और वो काफ़ी हैरान भी हो गए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट सैम टुक अंकल सलीम टू द गैराज टू सी द ग्लाइडर। अब संडे को नाश्ते के बाद सैम ने अंकल सलीम को बुलाया और उसने कहा कि गैराज में आएँ और देखें, मेरा जहाज़ देखें। इट इज़ नॉट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग सेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा कि ये जहाज़ ज़्यादा मजबूत नहीं लगता। ओह इट इज़ सेड सैम। हाँ शायद। इट विल इजीली कैरी आउट। इस आराम से उनसे उठाया जा सकता है। वट अ नॉइज देयर विल बी when I sit on it and everything break। थॉट अंकल सलीम ने कहा कि कैसी आवाज़ आएगी जब मैं इसके अंदर बैठूंगा और हर चीज़ टूट जाएगी। ही लॉफ, साथ वो हंसे भी। ही एंड सैम कैरिड द ग्लाइडर आउट ऑफ द गैराज। उन्होंने और सैम ने मिलकर उस ग्लाइडर को गैराज से बाहर निकाला। एंड अलॉन्ग द रोड टू द लिटिल हिल्स। और फिर वो हिल्स के ऊपर ले गए, छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर ले गए। बहुत से लोग उस चीज़ को देखने के लिए उनके पीछे पीछे भी आ गए। They put the glider down at a very top of a high flat rock। उन्होंने फिर उस ग्लाइडर को बड़े टॉप पे रख दिया रॉक के। जंप इन अंकल सलीम क्राइड सैम ने कहा अंदर आ जाए अंकल सलीम। जंप इन वेयर शाउटेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा मैं कहाँ हूँ। ओह said Sam, you have to sit on this piece of wood। आपको इस लकड़ी के टुकड़े पे बैठना पड़ेगा। Now listen carefully। अब आप मेरी बात सुने। These loops of strings are for your feet and you put both hand on this bar। ये दो जगह आपकी, ये जो strings हैं ये आपकी
पाँव के लिए हैं और ये 2 जगह आपके हाथ के लिए हैं। इफ़ यू वांट द ग्लाइडर टू गो अप, अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइडर ऊपर जाए, यू पुल द बार टूवर्ड्स यू, आपको ये बार अपनी तरफ करना होगा। इफ़ यू वांट टू गो राइट, यू पुश द बार फुट डाउन, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीधा जाए ग्लाइडर तो आपको अपने पाँव को नीचे करना होगा। इफ़ यू योर लेफ्ट फुट डाउन टू गो लेफ्ट, अगर आपका लेफ्ट फुट नीचे जाएगा, आपका लेफ्ट पाँव नीचे होगा तो ये ग्लाइडर नीचे जाएगा। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, क्या आप ये सब कुछ याद रखेंगे? अंकल सैम स्माइल टू हिमसेल्फ, अंकल सैम अब हंसते हैं। ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, उन्हें पता था कि ग्लाइडर उड़ नहीं सकेगा। सो ही वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड, इस वजह से वो कोई ज़्यादा खौफज़दा नहीं था। ही सेट ऑन द सीट, उन्होंने वो सीट पे बैठ के पुट हिज फीट टू द लूप ऑफ द स्ट्रिंग एंड हेल्ड टाइटली ऑन टू द बैम्बू रॉड, और उन्होंने वही सब कुछ किया जैसे सैम ने कहा था। उन्होंने वैसे वैसे अपनी फीट रख दिए, अपने हाथ रख दिए। आई एम रेडी, ही सेड टू सैम, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। बट द ग्लाइडर इज़ नॉट टेकिंग ऑफ, लेकिन ग्लाइडर ऊपर उड़ नहीं रहा। सैम लाउड लाउडली, अब सैम बहुत ऊंचा ऊंचा हंसने लग गया। सैम क्यों हंसा होगा? ठीक है, अंकल सलीम लाउड लाउडली, अंकल सलीम बहुत ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे। तो आप बताएं अंकल सलीम क्यों हंस रहे थे ऊंचा ऊंचा? ठीक है, क्या ग्लाइडर ऊपर गया होगा? क्या ग्लाइडर नहीं नीचे नीचे ही रहा होगा, या ग्लाइडर ऊपर से उड़ गया होगा? तो आप लोगों ने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर आप सबको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।